सहित पूरे सीमांचल में मखाना की खेती की जाती है, लेकिन अब यहाँ पर मखाना प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाया जा रहा है। कीर्तनानंद नगर के मिल्की रहुआ गांव में डेलसी फार्म 2 फैक्ट्री नाम से मखाना प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। इसी इलाके के युवक मनीष और सुमित ने पिछले 5 साल में कड़ी मेहनत के कामयाब बिजनेस मॉडल तैयार किया है। उन्होंने 22 किसानों के समूह से 50 एकड़ में मखाना की खेती करवाया और फिर इस मखाना के अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर देश और दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ के बने मखाने कनाडा, सिंगापुर और यूएई में भी सप्लाई हो रहा है। सुमित का कहना है कि मोदी सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी की वजह से उन्हें नया रास्ता दिखा। सुमित कुमार इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल के हर एक पहलू के बारे में जानकारी साझा की है। हम लोग 2017 में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू हम लोग कंपनी का नाम रखे थे फार्म टू फैक्ट्री। फार्म टू फैक्ट्री का अर्थ ये होता है कि फार्म टू फैक्ट्री यानी फार्मर से डायरेक्ट फैक्ट्री तक माल पहुंचाया जाए। तो वो कैसे, तो उसका संघर्ष 2017 से लेके 2021 हो गया। इस समय में 5 साल के दरमियान में हम लोग फार्म टू फैक्ट्री पहुँचाए, जिसमें से हम कंपनी के एक डायरेक्टर भी हैं और किसान के एक एलजी भी हैं। एलजी 22 किसान का मेरे पास ग्रुप है और 50 एकड़ की खेती मैं किसान से करवा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से किसान को ये बेनिफिट होता है, उनका खेती किया हुआ सीड परचेज करके फोड़ी के बाद उनका प्रोसेसिंग के बाद फिर उनका अगला ग्रेडिंग प्रोसेसिंग करके रॉ में पैकिंग मटेरियल करके एक्सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप हम लोग रोस्टिंग प्लांट खोले, जो कि 2021 में प्लांट खोले थे रोस्टिंग प्लांट। और इससे क्या हो रहा है कि हम इस माल को विदेश तक, मखाने को विदेश तक पहुंचाने में सक्षम रहे, ठीक है। जैसे यूए, कनाडा, सिंगापुर ऐसे देश को लेके गए। और इससे किसान को अब देख रहे हैं कि पहले यहाँ की मुख्य फसल आलू था, आलू के बाद मक्का हुआ, मक्का के बाद आप देख रहे हैं मखाना का पैदावार बहुत तेज़ी से पैदावार बढ़ रहा है, जिसमें से वहीं सुमित के साथ ही मखाना के कारोबार में किस्मत आजमाने वाले मनीष कुमार ने कहा कि उनके प्रोडक्ट को लोगों से शानदार रिस्पांस मिला है। मनीष ने कहा कि वो क्वालिटी और हाइजेनिक का खास तौर पर ध्यान रखते हैं। ये जो हमारा यूनिट है ये स्टार्टअप इंडिया के तहत हम लोगों ने स्टार्ट किया है और ये जो यूनिट है ये अपने आप में एक अकल्पनीय स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट है, जो कि पूर्णिया के ग्रामीण क्षेत्र में है और जो कि पूर्णिया मखाना के लिए भी जाना जाता है। अभी हाल के दिनों में जो हमारा यूनिट है और हमारी जो कंपनी है इसको एमएसएमई के तहत सेलेक्ट किया गया था। अभी आप जान रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो दिल्ली में लगता है उसमें हमारा एमएसएमई के तहत सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। लोग पूर्णिया के मखाना को जाने, इसकी गुणवत्ता को जाने और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको जाने, और लोगों ने इनको इस हमारे गुणवत्तापूर्ण मखाना को सराहा भी है। और आप अभी जो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, इस डेलसी फार्म 2 फैक्ट्री प्लांट में पंचायत के 18 लोगों को रोजगार भी मिला है। सुमन कुमार ने बताया कि पहले उन्हें रोटी रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में रहकर ही उन्हें प्लांट में रोजगार मिल गया है। इसमें काम करते थे, जैसे कि फैक्ट्री यहाँ खुलने की वजह से हम यहाँ अभी काम कर रहे हैं। जैसे कि अलग अलग फ्लेवर तैयार यहाँ पर होते हैं। उसके बाद तो यहाँ जो है टोटल 18 लड़के काम करते हैं और रोहा पंचायत के ही टोटल 18 लड़के यहाँ पर काम कर रहे हैं। कैसा लगता है? पहले बाहर जाके काम करते थे, अब यहाँ काम मिल रहा है। पहले बाहर जाके काम कर रहे थे तो घर से दूर रहना पड़ता था, अभी घर के पास हैं तो अच्छा लगता है, घर भी जा सकते हैं और काम भी ठीक से होगा। सुमित और मनीष ने नई सोच और मेहनत के दम पर सफल कारोबारी की पहचान हासिल की है। भारत सरकार ने भी मिथिला मखाना नाम से जियो टैगिंग कर मखाना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसका नतीजा है कि अब गांव में ही मखाना तैयार कर बाहर तक सप्लाई किया जा रहा है। निश्चित तौर पर मनीष और सुमित ने दूसरे बेरोजगार युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।